हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आपका मेरे YouTube चैनल न्यू अपडेट्स पे। नई वैकेंसी में लेकर आया हूं। वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल की ओर से। ट्रिपल आईटी भोपाल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल की ओर से वैकेंसी निकल कर आई है। वैकेंसी हम देख लेते हैं। नॉन नॉन टीचिंग ग्रुप में वैकेंसी निकल कर आई है। नोटिफिकेशन है 22 जुलाई 2025 का। डिटेल्स हम देख लेते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भोपाल पीपीपी मॉडल का एक इंस्टीट्यूट है। यहाँ पर यूजी प्रोग्राम में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, पीजी प्रोग्राम में एमटेक, एमसीए एंड पीएचडी प्रोग्राम्स यहाँ पर कंडक्ट किया जाते हैं। यहाँ पर वैकेंसी आई है लैब असिस्टेंट की। लैब असिस्टेंट की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसी आई है। वैकेंसी की डिटेल्स हम आगे चल के देख लेते हैं कि लैब असिस्टेंट कितने पोस्ट है, यहाँ पर क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं लैब असिस्टेंट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पर वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 5 है। 2 आपके यूआर के पोस्ट है, 2 आपके ओबीसी को और एक एससी कैटेगरी का यहाँ पर पोस्ट है। डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट हम देख लेते हैं। 3 पोस्ट है आपकी सीएससी एंड आईटी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग एंड आईटी। एक पोस्ट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन एंड इंजीनियरिंग, एक पोस्ट है आपका फिजिक्स में। रिन्यूमरेशन सैलरीज हम देख लेते हैं। 35,000 to 38,500 पर मंथ, डिपेंडिंग अपॉन द परफॉर्मेंस इन द रिटन स्किल टेस्ट फॉलोड बाय द इंटरेक्शन विद द एडॉक सिलेक्शन कमेटी। तो यहाँ पर रिटर्न और स्किल टेस्ट के बाद आपकी एक सिलेक्शन कमेटी के साथ इंटरव्यू होगा। उसके बेसिस पे आपकी सैलरी फिक्स की जाएगी, जो लगभग 35 से 38 हज़ार रुपये प्रति माह रहने वाली है। तो काफी हैंडसम, काफी अच्छी सैलरी यहाँ पर रहने वाली है। एज की हम बात कर लें तो एज नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर्स एज ऑन द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो लास्ट डेट है 7 अगस्त यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है। तब तक आपकी 30 ईयर से एक्सीडिंग एज नहीं होनी चाहिए। कैटेगरी वाइज जो रिजर्वेशन यहाँ पर एप्लीकेबल है वो एप्लीकेबल होगा। डिटेल्स देख लेते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम सीएससी आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इन दोनों के लिए बात कर लेते हैं। मास्टर्स डिग्री इन रिलेवेंट ब्रांच विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स इन क्वालिफाइंग डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए और साथ ही साथ 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। और में हम देख लेते हैं बीई बीटेक होना चाहिए आपके रिलेवेंट ब्रांच में, जिस ब्रांच के लिए आप अप्लाई करें। अगर आप सीएससी आईटी के लिए अप्लाई करें तो सीएससी आईटी में आपका बीई बीटेक होना चाहिए। और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए अगर आप अप्लाई करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में आपका बीई बीटेक होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। और सीजीपी जो भी एप्लीकेबल हो, साथ ही साथ 2 साल का यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस मांगा है। या फिर आपका 3 ईयर डिप्लोमा रिलेवेंट ब्रांच में 10+2 फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ 10+2 और 3 ईयर डिप्लोमा आपका ईसीई आईटीए सीएससी में होना चाहिए। 60% मार्क्स आपके उसमें होने चाहिए और 3 साल का मिनिमम आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वालिफिकेशन दी है। अदरवाइज आपका मास्टर डिग्री हो 60% मार्क्स के साथ, बीई बीटेक हो 60% मार्क्स के साथ, 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर 3 ईयर डिप्लोमा है आपके पास तो 60% के साथ 3 ईयर डिप्लोमा और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। जो एक और पोस्ट है हमारी जो कि फिजिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए हम देख लेते हैं। फिजिक्स लैब के लिए जो आपको लैब असिस्टेंट की रिक्वायरमेंट, उसके लिए क्या रखी गई है क्वालिफिकेशन। तो मास्टर्स डिग्री इन फिजिक्स और रिलेवेंट ब्रांच विद मिनिमम ऑफ 60% मार्क्स, सेम एज इट इज आपका मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए फिजिक्स में 60% के साथ। और हम देख लेते हैं बैचलर्स डिग्री। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आपको रिलेवेंट सब्जेक्ट में, रिलेवेंट ब्रांच में 60% मार्क्स के साथ, साथ ही साल 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अदरवाइज 3 इयर्स का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स 60% मार्क्स के साथ, और आपका 3 ईयर यहाँ पर रिलेवेंट एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा है। यहाँ पर नोट दिया है प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस, एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और इक्विवेलेंट इज अ मस्ट। तो आपको कंप्यूटर का जो बेसिक एमएस वर्ड का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल क्राइटेरिया जो रखा गया है सीएससी आईटी एंड ईसीई लैब्स के लिए वो देख लेते हैं। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर, पेरिफेरल्स, एप्लीकेशन इंस्टॉलेशन, एक्सपीरियंस ऑफ मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, एंड्रॉइड, विंडोज, लाइनेक्स और एंड्रॉइड जो मल्टीपल अपना रहे ऑपरेटिंग सिस्टम, इनका नॉलेज आपको होना चाहिए, इन पे काम करना आपको आना चाहिए। एक्सपीरियंस इन ट्रबल शूटिंग, इंस्टॉलिंग, मेंटेनिंग हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इश्यूज, ऑपरेटिंग सिस्टम्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग एंड कनेक्शन इश्यूज। सो जो कंप्यूटर के बेसिक नेटवर्किंग, कनेक्शन इश्यूज है, इंस्टॉलिंग है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के जो इश्यूज है उनको मैनेज करना आपको आना चाहिए। गुड नॉलेज ऑफ ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट, प्रोजेक्टर्स एंड ऑडियो वीडियो इक्विपमेंट का नॉलेज आपको होना चाहिए। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, वेब प्रोग्रामिंग नॉलेज सच एज HTML, CSS डाटाबेस। तो HTML, CSS डाटाबेस वगैरह का आपके पास नॉलेज होना चाहिए। पाइथन, जावा, C++ और जावास्क्रिप्ट का नॉलेज आपको होना चाहिए। एंड गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम की भी आपको यहाँ पर नॉलेज होनी चाहिए। अब डिजायरेबल क्राइटेरिया फॉर फिजिक्स लैब के लिए क्या डिजायरेबल क्राइटेरिया रखा गया? वर्किंग एक्सपीरियंस इन रेस्पेक्टिव एरिया एंड हैंडलिंग बेसिक
sophisticated scientific instrument equipment in central state autonomous bodies PSU R&D laboratories। तो आपका गवर्नमेंट ऑटोनोमस बॉडीज सेंट्रल स्टेट PSU का एक्सपीरियंस होना चाहिए, हैंडलिंग द इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड टू फिजिक्स, गुड रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल्स एंड वर्किंग एक्सपीरियंस इन कंप्यूटराइज्ड इन्वायरमेंट। तो आपका अच्छी रिटन एंड वर्बल कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए और साथ ही साथ कंप्यूटराइज इन्वायरमेंट में काम करने का आपका अनुभव होना चाहिए। यहाँ पर नोट दिया है, प्रेफरेंस में भी गिवन टू द कैंडिडेट हु पोजेस एक्सपीरियंस इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट। सो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और PSUs में जो लोग काम कर रहे हैं उनके पास एक्सपीरियंस है वहाँ का, उन लोगों को यहाँ पर वरीयता दी जाएगी। नेक्स्ट, ये जो पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट रहने वाला आपका 11 मंथ का पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट रहता है, जिसको कि 3 साल के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं मैक्सिमम। सो अगर आपका काम अच्छा लगता है, काम अच्छा करते हैं आप, तो इस पीरियड को 3 साल तक के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में कहीं भी ये नहीं बताया कि उन 3 सालों के लिए सैलरी सेम रहने वाली है, सैलरी में किसी तरह का इंक्रीमेंट होगा। आइए हम देख लेते हैं, जो पब्लिकेशन है एडवर्टाइजमेंट का वो 23 जुलाई को हुआ है, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन है 24 जुलाई को, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन है वो 7 अगस्त को शाम 5:30 बजे तक आप आवेदन कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर आवेदन करना है, ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ आवेदन नहीं करना है। कोई भी क्यूरी हो आप तो इस सपोर्ट जो मेल एड्रेस है IIIT भोपाल का, यहाँ पर आप मेल करके पूछ सकते हैं। जो जनरल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है वो हम एक बार देख लेते हैं। द सिटीजन मस्ट बी कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस यहाँ पर पोस्ट है, एज क्वालिफिकेशन वगैरह के रिगार्डिंग आप देख लिए, 30 ईयर्स मैंने बताइए, और जो रिजर्वेशन वगैरह होते हैं वो एप्लीकेबल यहाँ पर ऑब्वियसली रहेंगे। 7 अगस्त जो मैंने आपको बताया लास्ट डेट है, 7 अगस्त 2025 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। यहाँ पर दिया SC ST OBC और EWS फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट्स के लिए जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं वो उनको यहाँ मिलेंगे। बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, जो हमारा SSC का जो एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट होता है वो यहाँ पर मान किया जाएगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज आपको यहाँ अपनी क्वालिफिकेशन की अपलोड करनी होगी सभी डॉक्यूमेंट्स की, तो सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास कंप्लीट अप टू डेट होने चाहिए। जो एग्जाम में भी होगा वो स्किल टेस्ट, रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट एंड देन इंटरव्यू विद एन सिलेक्शन कमेटी ये होने वाला है, या डायरेक्टली शॉर्टलिस्ट करके आपको सिर्फ स्किल टेस्ट और इंटरव्यूज के लिए बुलाया जाए। वो इंस्टीट्यूट के ऊपर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने आते हैं, उसके अकॉर्डिंग इंस्टीट्यूट डिसीजन लेगा। आपको कोई भी अपडेट के लिए इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे बने रहना है। डेट्स वगैरह भी यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं गई है। फीस की हम बात कर लेते हैं। एग्जामिनेशन फीस यहाँ पर रखी गई है 1000 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व EWS एंड OBC नॉन क्रिमिनल है, और SC एंड ST जो हमारी वुमेन कैटेगरीज है इनके लिए फीस यहाँ पर नहीं रखी गई, एग्जेम्प्टेड है। समर्थ पोर्टल के माध्यम से आप फॉर्म भराएंगे और वहीं पर आपको फीस भी पे करनी है। प्रोसेस में आपको बता रहा है, कंप्राइज रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट फॉलोड बाय इंटरव्यू विद एन एडल्ट सिलेक्शन कमेटी। जैसे मैंने बताया आपको, स्किल टेस्ट रिटन, पहले रिटन टेस्ट के साथ स्किल टेस्ट और फिर आपका एक इंटरव्यू होने वाला है। 11 महीने के लिए आपका यहाँ पीरियड रहेगा कॉन्ट्रैक्ट का, जो कि 3 साल तक बढ़ाया जा सकता है। किसी भी तरह का TAD आपको एग्जाम अटेंड करने के लिए नहीं मिलेगा। और इसके मैं आपको बता देता हूँ कि जो EWS कैटेगरी या OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए जो बच्चे यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं उनको 1 अप्रैल 2025 के बाद का सर्टिफिकेशन यहाँ पर प्रोड्यूस करना होगा। सो वेबसाइट के लिए बता देता हूँ कहाँ से आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के लिए आप IIIT भोपाल की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर आपको लिंक अवेलेबल है, उस लिंक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। 7 अगस्त 2025 लास्ट डेट है। एक बार रिपीट करता हूँ मैं, 7 अगस्त 2025 शाम 5:30 बजे से पहले आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की फीस 1000 रुपये है। यहाँ पर आपका रिटर्न टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। सैलरी 35,000 से 38,000 के बीच रहने वाली है। सो एक अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है। हमारे कैंडिडेट्स जो भोपाल में या MP में जॉब तलाश कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लैब असिस्टेंट की वैकेंसी है। और IIIT भोपाल में आपको सीखने के लिए काफ़ी अच्छा एटमॉस्फेयर यहाँ पर मिलने वाला है, काफ़ी कुछ आपको सीखने के लिए मिलेगा। सो जो कैंडिडेट्स इस तरह की वैकेंसी ढूंढ रहे थे उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मेरी तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक, और इसी तरह की नई जॉब वैकेंसीज के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। कोई भी आपकी क्यूरीज हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये PDF अगर आपको चाहिए तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल न्यू अपडेट्स में मिल जाएगा। चैनल की लिंक मैं मेरे इस YouTube वीडियो के कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दूंगा। आप वहाँ से हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह की जॉब अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द वैकेंसी।